Hello students, I am Shubham and today we are going to solve question number 14 exercise 2.2 of linear equation in one variable class 8th. So before the starting question, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ denominations ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of a number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. Then how many note of each denomination does she have? तो एक लक्ष्मी है जो कैशियर है बैंक में, उसके पास 3 टाइप्स के नोट्स है, नोट ऑफ ₹100, नोट ऑफ ₹50 एंड नोट ऑफ ₹10 रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट इज 2:3:5. देन टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज, हमें दिया है 4 लाख रुपीज़. देन हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो उसके पास टोटल अलग अलग टाइप के नोट कितने कितने रुपीज़ के हैं हमें निकालना है. सबसे पहले हमने पहले भी देखा है कि अगर हमें रेशो दिया है क्वेश्चन में तो सबसे पहले उसका कॉमन मल्टीपल लेना है हमें. ठीक है, तो लेट सबसे पहले कॉमन मल्टीपल हम कंसिडर करते. लेट कॉमन मल्टीपल हम कंसिडर करते. लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स. ठीक है, ये जो रेशो हमें दिया है 2:5 3:5 रेशो किसका है? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट, म्हणजे जो भी टोटल नंबर ऑफ नोट्स है उसका रेशो हमें दिया है. तो टोटल नंबर ऑफ नोट, पहला नंबर है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5. तो पहला 2 है 100 के लिए, 3 है 50 के लिए एंड 5 है 10 के लिए. तो हमारे कॉमन मल्टीपल हमने ले लिया. अब कॉमन मल्टीपल लेने के बाद हमें उस कॉमन मल्टीपल को, ये जो नंबर्स दिए, रेशो दिया है, उसके नंबर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है. तो मैं क्या करूँगा, लेट यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स हमें दिए है. लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट विल बी, यहाँ पे रेशो में 2 दिया है और हमें कॉमन मल्टीपल को भी उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2x. ठीक है. देन नंबर ऑफ ₹50 नोट विल बी हो जाएगा ये 3 × 50 रुपीज़ के नोट के लिए 3 रेशो दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x. एंड नंबर ऑफ ₹10 नोट्स विल बी 5x. ठीक है, तो हमारे पास अभी नंबर ऑफ नोट्स आ गए वेरिएबल के फॉर्म में. नंबर ऑफ नोट्स आ गए, 100 के नोट्स हैं हमारे पास 2x. नंबर ऑफ नोट्स है 50 के, हमारे पास 3x. नंबर ऑफ नोट्स है हमारे पास 10 रुपीज़ के 5x. ठीक है, अब हमें हर नोट का अमाउंट निकालना है. मतलब 100 रुपीज़ के मेरे पास 2x नोट है तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा. सपोज़ 100 रुपीज़ के मेरे पास 20 नोट्स है तो उसका अमाउंट हो जाएगा 200. वैसे ही हमारे पास 100 रुपीज़ के 2x नोट है तो हमें 100 × 2x करना पड़ेगा, दैट इज़ 200x. ठीक है, वैसे ही 50 के लिए करेंगे. अब हमें पहले हमने नंबर ऑफ नोट निकालेंगे, अब हमें निकालना है अमाउंट. ठीक है, हेंस
हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट का टोटल अमाउंट हम लिखेंगे। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम? वैल्यू ऑफ नोट मतलब 100 रुपीज़ की नोट है और टोटल नंबर ऑफ नोट दैट इज 200x, 100 इंटू ट्वाइस एक्स दैट इज 200x, ठीक है। वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ नोट, तो क्या होगा 50 इंटू 50 रुपीज़ के नोट कितने थे 3x, दैट इज 50 इंटू 3 150x आ जाएगा। देन सेम टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़ नोट विल बी कितना रहेगा 10 इंटू 5x दैट इज 50x, ठीक है। और यही हमें निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज़, मतलब 100 रुपये के जितने रुपए है प्लस 50 रुपीज़ के नोट में कितने रुपए है प्लस 10 रुपीज़ के नोट में कितने रुपए है, सबको ऐड करके सबको एक साथ मिला के उसके पास 4 लाख रुपए है। तो देखो अब कैसा लिखेंगे इसको, 10 टोटल अमाउंट हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है रुपीज़ 4 लाख रुपीज़, कितना है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबको मिला के उसके पास टोटल 4 लाख रुपए, तो 100 के नोट में उसके पास है 200x रुपीज़ प्लस 50 के नोट में उसके पास है 150x रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट में उसके पास है 50x रुपीज़ और सबको मिला के उसके पास है टोटल 4 लाख रुपीज़। तो 200x प्लस 50x 150x दैट इज़ 350x प्लस 50x दैट इज़ 400x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो x इक्वल टू आएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, तो 0 0 0 0 गेट कैंसल, यहाँ पे आएगा 1000। तो x की वैल्यू मिली हमें 1000 रुपीज़ नहीं है, ये कॉमन फैक्टर है। x इज इक्वल टू मिला हमें 1000, x की वैल्यू मिली 1000। सो अब हमारे पास हमें पूछा क्या था, ये तो मिली x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू नहीं निकालना था, हमें निकालना था हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो उसके पास टोटल कितने नोट्स थे हर एक टाइप के, मतलब 100 के 50 के और 10 के नोट्स उसके पास टोटल कितने थे वो हमें निकालना था। तो देखो उसके पास टोटल यहाँ पे लिखा है हमने नंबर ऑफ 100 नोट्स विल बी ट्वाइस एक्स, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट विल बी ट्वाइस एक्स मतलब 2 इंटू 1000 दैट इज 2000। 100 के नोट्स उसके पास कितने थे 2000 थे। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट विल बी, यहाँ पे था 3x, तो 3 इंटू 1000 दैट इज 3000। एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, यहाँ पे नोट है बीच में, नोट्स विल बी
5x दैट इज़ 5 इंटू 1000 दैट इज़ 5000, ठीक है। तो दिस ऐसा ये क्वेश्चन था। सो अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।